तो पहले इसकी परिभाषा हम देखते हैं कि पहले कारक होता क्या है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम आपको मालूम ही है कि किसे कहते हैं। संज्ञा किसी नाम को कहते हैं और संज्ञा की जगह में जो शब्द यूज़ करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि विद्यार्थी कलम से पत्र लिखता है, तो यहाँ विद्यार्थी है, और यदि हम ऐसा लिखेंगे कि वह कलम से पत्र लिखता है तो वो सर्वनाम है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। और कारक की स्पष्टता के लिए संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें कारक की विभक्ति या परसर्ग कहा जाता है। उदाहरण से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया। अध्यापक बालकों को पुस्तक पढ़ाता है। विद्यार्थी कलम से पत्र लिखता है। भावना ने भाई के लिए मिठाई खरीदी। पहाड़ से पत्थर गिरे। सीमा का भाई विद्यालय जा रहा है। ऋतिक वाचनालय में समाचार पत्र पढ़ता है। और 8वां है, हे विकास तुम अपने घर जाओ। तो इस प्रकार हमने देखा यहाँ पर ने, को, से, के लिए, से, फिर का, में और हे, ये शब्द जो आए हैं इन्हें ही हम कारक चिन्ह कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कारक के कितने प्रकार होते हैं। तो मुख्य रूप से कारक के 8 प्रकार होते हैं और भेदों के अनुसार कारक के जो प्रकार होते हैं उसके अनुसार उनके चिन्ह भी निश्चित होते हैं। तो सबसे पहले हम कारक देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं, उसके बाद उसकी विभक्ति देखेंगे और विभक्ति के साथ साथ हम उदाहरण भी देखते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन सा कारक होता है। कर्ता कारक होता है, फिर कर्म होता है, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, 5वां अपादान, 6वां संबंध, 7वां अधिकरण और 8वां संबोधन। अब हम इनकी विभक्ति देखेंगे। कर्ता की विभक्ति होती है ने। अब उदाहरण से और आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। शांति ने नाश्ता किया, तो ने। कर्म, कर्म की विभक्ति है को। ऋतिक ने राम को पढ़ाया, तो यहाँ विभक्ति क्या हो गई, को। करण, से और के द्वारा। नीति ने पेंसिल से चित्र बनाया, से। संप्रदान, के लिए या को। भावना रोहन के लिए मिठाई लाई, तो यहाँ पर क्या हो गया, के लिए। अपादान, से। अब इसमें भी से था करण में, इसमें भी से है, लेकिन इसका जो मतलब होता है एक चीज़ का दूसरी चीज़ से अलग होना, जैसे वृक्ष से पका फल तोड़ लो। 6वां है संबंध, का, के, की, रा, रे, री। विकास मोना का भाई है, तो ये संबंध है। अधिकरण, में और पर। निशान के घर में चहल पहल है, तो में हो गया। संबोधन, हे अरे, अरे संजय तुम अमरनाथ की यात्रा कर आए। तो ये सब कारक की विभक्तियाँ होती हैं और ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको उदाहरण दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि ये कौन सा कारक है, तो यदि आपको विभक्ति याद है तो आप आराम से बता सकते हो। तो जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे टीचर ने इसको राइमिंग एक कविता जैसा याद कराया था। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान से, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अरे आहा। ऐसा हमने याद किया तो वो बहुत अच्छे से याद रहता है। अब हम इसकी डिटेल में पढ़ेंगे और परिभाषा और उदाहरण के साथ, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला है कर्ता कारक, शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध हो। जो शब्द है उससे हमको क्या पता लगे, कोई काम करने का एहसास हो, पता लगे, बोध हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कि विक्षोभ ने पुस्तक पढ़ी, तो हमने ने देखा था। अब इसमें पढ़ी, काम करने वाला कौन है, विक्षोभ, तो यहाँ पर विक्षोभ क्या है, कर्ता कारक है। बालक क्रिकेट खेलेंगे, रोहन पतंग उड़ाता है, तो यहाँ पर ने का लोप हो गया है, लेकिन फिर भी हमको ये पता लग रहा है कि मोहन और बालक दोनों का प्रयोग नहीं हुआ है, फिर भी क्रिया चल रही है, तो यहाँ पर क्या समझ में आएगा कि ये कर्ता कारक है। दूसरा होता है कर्म कारक, जिस वाक्य में क्रिया का फल संज्ञा या सर्वनाम शब्दों पर निर्भर करता है। क्रिया का फल मतलब काम जो है, हुआ है जो, उसका फल मतलब उसका परिणाम संज्ञा या सर्वनाम शब्दों पर निर्भर करता है, उसमें कर्म कारक होता है।
इसकी विभक्ति को है। जैसे गरिमा ने निशा को संगीत सिखाया, नेहा ने किसको संगीत सिखाया? गरिमा को। अतः निशा को कर्म कारक है। तीसरा होता है करण कारक। वाक्य में क्रिया को करने में प्रयुक्त साधन का बोध कराने वाले शब्द के रूप में शब्द को करण कारक कहते हैं। जैसे कि प्रयुक्त साधन मतलब जो काम कर रहे हैं उसमें कौन सी चीज़ यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे हमने उसमें पढ़ा था नीति ने पेंसिल से चित्र बनाया, तो से इसमें कोई साधन हमने यूज़ किया है। उसके बाद चौथा है संप्रदान कारक। वाक्य में जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक। इसकी विभक्ति के लिए या को होता है। जैसे संजीव अपने भाई के लिए कार लाया, तो अब उसने उसके लिए कुछ लाया। उसके बाद है पांचवा अपादान, जिससे एक चीज़ की दूसरी चीज़ से अलग होने या तुलना करने या डरने आदि का भाव प्रकट होता है, तो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरे, तो पत्ते कहाँ से गिरे? वृक्ष से गिरे, तो इसे क्या बोलेंगे? हम अपादान कारक बोलेंगे। छठवां होता है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध ज्ञात हो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति के, की, रा, रे, री, ये ऐसा होता है। जैसे मोहित का भाई घर गया। किसका भाई घर गया? मोहित का। तो इसमें संबंध है। किसका किसका है? मोहित का। सातवां है अधिकरण। संज्ञा के जिस रूप से आधार प्रकट होता है, कोई बेस प्रकट होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे इसका चिन्ह होता है में पर। कबूतर पेड़ पर बैठा है, जल में मछली है। तो यहाँ पर कहाँ पर बैठा है कबूतर? पेड़ पर, तो यहाँ पर है। मछली कहाँ है? जल में। और आठवां है संबोधन। जिस शब्द का प्रयोग करके किसी को संबोधित किया जाए या पुकारा जाए तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे रे, हे अनुपम जरा इधर आओ, तो यहाँ पर ये क्या है? ही है। अब कुछ इसमें आपको एक्सरसाइज दी गई है। का, के, की किस कारक के विभक्ति चिन्ह है? तो इसमें संबंध होगा। हमने भूखे को दाना दिया, तो इसमें कौन सा कारक है? कर्म कारक है, क्योंकि को आया। कर्ता जिस साधन से क्रिया को करता है वह क्या कहलाता है? करण कारक कहलाता है। और सैनिक खाई से बाहर निकला, तो क्या होगा? ये अपादान। एक चीज़ दूसरी चीज़ से अलग हो रही है। तो ये आपका टिक द राइट आंसर था। और उसके बाद अब ये खाली स्थान है, तो ये आपको भरना है के लिए, पर, के, ने। ये देखिए भांगड़े के लिए नर्तक ताल से पैर हिलाते हैं। मेरी पुस्तक में आपका चित्र है। फिर लोगों की नज़रें दूसरी ओर मुड़ गई। यह पुस्तक लेखक की है, उसका एक हाथ कान पर है। बाबा भारती ने घोड़े को रोक लिया, वह दया धर्म से कभी नहीं हटेगा। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। और उसके बाद है अब इसमें कारक के आपको नाम लिखना है। मनु ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया, तो ये क्या होगा? कर्ता कारक। कर्ता ने, तो यहाँ ने आ गया। तुम लोगों ने अंडों को छुआ, तो को कर्म कारक। हेलो रोहन क्या बात है? ये संबोधन, क्योंकि हमने हेलो बोला। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दे दिया, तो अपादान। एक चीज़ को दूसरी चीज़ से दे दिया। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरात्मा से आई थी। काहे से आई थी? करण कारक। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, संबंध। मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था, अपादान। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे, तो यहाँ पर क्या होगा? करण से होगा। तो इस प्रकार ये आपका कंप्लीट हो गया। इसको आप अच्छे से सुनोगे और इसका रिवीजन करोगे। थैंक यू।